पहले क्या था कि पहले रंगों के लिए इतने रंग थे नहीं, जैसे कचनी, भरनी, गोदना, तांत्रिक। सीता जी का जब विवाह हुआ था आता है, इसमें मल्टी कलर आप देख रहे हैं, जो कलर पूरे फिल किए हुए हैं। मेरा नाम अल्पना झा है। मैं यहाँ दिल्ली हाट में खादी ग्राम उद्योग की तरफ से लगी हुई स्टॉल लगी हुई है। खादी ग्राम उद्योग की तरफ से खादी इंडिया के महोत्सव में हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और हमारी जो ये स्टॉल है ये मधुबनी पेंटिंग के ऊपर है। मधुबनी पेंटिंग जैसा कि विख्यात है, विश्वविख्यात है ये कला, और इसको और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। लोगों की बहुत सराहना मिल रही है हमें, और कई विदेशी, देसी विदेशी सभी लोग आकर के इसकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ियों की जो मेहनत है वो कामयाब हो रही है, और हमें आधी जो कमाई है वो तो लोगों की प्रशंसा से ही हम लोगों को मिल जाती है। जब उनके चेहरे पे खुशी देखते हैं, अपनी बनाई हुई पेंटिंग को जब प्रशंसा मिलती है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक हमारा प्रोत्साहन के लिए बहुत बड़ा हमारा उत्साह बढ़ाती है हमारा वो। और अब मैं बताना चाहूँगी कि मधुबनी पेंटिंग जो है वो यहाँ पे हमारी तरफ हर तरह की है, जैसे कचनी, भरनी, गोदना, तांत्रिक, सभी तरह की पेंटिंग यहाँ उपलब्ध हैं। मधुबनी पेंटिंग को हमने न सिर्फ चित्रकला में यहाँ पे उकेरा है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिस प्रोडक्ट पे हमने मधुबनी पेंटिंग को प्रमोट किया है, जैसे कि हमारी डायरीज़ हैं, फ्रेम्स हैं, या ज्वेलरीज आइटम हैं, या हमारे पर्स हैं, बैग्स हैं, टोट बैग्स हैं, और यहाँ पे इतने सारे अच्छे खूबसूरत पेंटिंग्स तो आप लोग देख ही रहे हैं जो यहाँ पे हैं। हर तरह के साइज़ में उपलब्ध हैं, छोटे से बड़े हर साइज़ के उपलब्ध हैं। मधुबनी पेंटिंग एक्चुअली ये जो पेंटिंग है ये काफ़ी पुरानी है। इसका जो माना जा रहा है कि ये सीता रामायण काल से ही ये है, और सीता जी का जब विवाह हुआ था उस टाइम पे जनक जी ने उत्साह पूर्वक, क्योंकि उस टाइम पे इतने ज़्यादा सजावट की सामान होते नहीं थे, तो चित्रकला के माध्यम से ही पूरी नगरी को, पूरी जनकपुर को सजाया था। जब राम जी के रूप में उनको एक अच्छा वर मिल गया था सीता जी के लिए, तो उस खुशी में उन्होंने पूरे मिथिला की सजावट करवाई थी, और पूरे मिथिला वासियों ने अपने घरों पे इस पेंटिंग को उकेरा था। तो तभी से ये चित्रकला चली आ रही है। इसके बाद धीरे धीरे जब हम कहेंगे कि ब्रिटिश राज जब आया था, तो धीरे धीरे इसके बारे में लोगों को पता चला, क्योंकि उस टाइम पे एक बहुत बड़ा जलजला आया था 1934 में। बहुत बड़ा जलजला आया था जिसके कि बहुत मतलब नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था बिहार के उत्तर बिहार के साइड में, मधुबनी साइड में, दरभंगा साइड में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो उस नुकसान की सर्वे के लिए जब वहाँ ब्रिटिश से एक रिपोर्टर को भेजा गया, तो उन्होंने ये पता लगाया कि यहाँ पे जितने भी घर टूटे हैं, बिखरे हैं, उन सभी की दीवारों पे एक अद्भुत पेंटिंग, एक अद्भुत चित्रकला बनी हुई है। तब जाकर के लोगों को उन्होंने बताया कि ये चित्रकला जो है इस तरह की एक चित्रकला है जो देखने में आ रही है बिहार के इन प्रांत में। और उस टाइम पे मिथिला जो था वो काफ़ी मतलब बड़ा राज्य था, मतलब बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। आज वो थोड़े थोड़े क्षेत्रों में बट गया है, लेकिन ये दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, बेगूसराय बहुत सारे इलाके थे तो उसके अंदर ही आते थे। तो ये उसी टाइम से ये फिर धीरे धीरे ब्रिटिश राज में पता चला, लोगों को पता चला, जानकारी में आई। फिर कुछ राजनीतिज्ञों ने भी इसको आगे बढ़ाने में सहायता की है, और आज भी जो आज की सरकार है वो भी हमारी सहायता कर रही है इस चित्रकला को और आगे तक ले जाने में। तो सपोर्ट तो हमें मिल रहा है, बस थोड़े से और सपोर्ट की भी हम अपेक्षा तो ज़रूर रखते हैं, लेकिन ये है कि हमें सपोर्ट मिल रहा है, और इसी तरह से मधुबनी चित्रकला जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। इसकी खासियत ये है कि ये हाँ, इसमें जो नेचुरल, पहले क्या था कि पहले रंगों के लिए इतने रंग थे नहीं, तो लोग नेचुरल कलर्स को यूज़ करते थे। नेचुरल कलर्स में जैसे कि फूल पत्तियों से ले लिया, हल्दी से ले लिया, या जो हमारे घर में उपलब्ध चीज़ें थी उनसे ही हम लोग लेते थे। जैसे तवे के
पीछे के जो कालिक होती है उसको हम लोग लगा करके उसमें फिर हम लोग पानी डाल के या गाय के दूध मिला करके फिर हम लोग काला रंग निकालते थे। और काला रंग, और उसी के तरह से फिर हम जैसे फूलों से लाल रंग निकाल लिया, किसी से हमने पीला रंग निकाल लिया। हल्दी को भी चूड़ के उसमें क्या होता था कि गोंद मिला के उसको उबाल के अलग कलर हो जाता है, और अगर उसको गोंद मिला के ऐसे ही रखेंगे तो फिर उसका अलग शेड अलग आ जाती है उससे। तो ये सब तरीकों से हम लोगों ने शेड बनाए, और पत्तियों से हमने हरा रंग लिया। तो इन सब चीज़ों को पहले किया जाता था। और ये था कि कागज़ पे हैंडमेड पेपर बनते थे। हैंडमेड पेपर पे पहले गोबर से लीप लिया जाता था ताकि वो वैसा भित्ति चित्र के तरह वो एक दे, हमें लुक दे वैसा। तो उसको पहले गोबर से लीप लिया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर ये चित्रकला की जाती है। अभी ये क्या है कि अभी जो हम लोग नए इसमें एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जैसे कि ड्रेस मटेरियल्स पे लेके जा रहे हैं या अदर कैनवास पे लेके जा रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों में जो है वो नेचुरल कलर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता है। इसलिए अब एक्रेलिक या फैब्रिक कलर्स का यूज़ होने लगा है। तो क्योंकि कपड़े जो है वो वॉशेबल हैं, वो तो धुल जाएंगे, और नेचुरल कलर्स जो है वो धुलने पे फिर खराब हो सकता है। इसीलिए उसके लिए हम लोग एक्रेलिक या फैब्रिक कलर यूज़ करते हैं। अदरवाइज अभी भी नेचुरल पेंटिंग जो है वो की जा रही है कई जगहों पे, ये हैंडमेड पेपर के ऊपर ही की जा रही है। मधुबनी में जैसे पैटर्न्स होते हैं, मधुबनी के जो पैटर्न्स होते हैं ना, वो होते हैं आपके 4 तरह के मेन पैटर्न्स होते हैं। एक होता है कचनी। कचनी का मतलब होता है जो लाइनिंग्स के, उसकी बहुत बारीकी होती है, लाइनिंग्स के ऊपर होता है, उसमें लाइनिंग से पूरे भरा जाता है, कलर को पूरा फिल नहीं किया जाता, लेकिन लाइन से या अलग अलग पैटर्न को फिल करके किया जाता है, उसे वो कचनी कहलाता है। अब इसके बाद आता है भरनी। भरनी है जिसमें कि पूरे कलर को फिल किया जाता है, जैसे कि मल्टी कलर्स होते हैं, मल्टी कलर उसमें आपको देखने को मिलेंगे रंगों को, और डबल लाइन की जाती है ताकि एक कलर दूसरे पे ओवरलैप ना करे, इसलिए बीच बीच में डबल लाइनिंग की भी पैटर्न आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा होता है तांत्रिक पेंटिंग। तांत्रिक पेंटिंग में क्या होता है कि जो हमारे रिचुअल्स से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मिथिला में जो भी कुछ कार्यक्रम प्रोग्राम होते हैं, घर के जो भी कुछ त्योहार होते हैं, तीज त्योहार होते हैं, सभी में मतलब अल्पना बनाई जाती है, और अल्पना के भी हर एक रिचुअल्स के अलग अलग पैटर्न है। जैसे पूजा में अलग होगा, शादियों में अलग होगा, सबके पूजा के लिए अलग अलग है। जैसे गणेश पूजा के लिए अलग है, गौरी पूजा के लिए अलग है, लक्ष्मी नारायण सभी देवी देवताओं के लिए अलग अलग पैटर्न बने हुए हैं। तो वो आ जाते हैं तांत्रिक पेंटिंग में, जो भी हमारे रिचुअल से जुड़े हुए हैं। और एक आता है गोदना पेंटिंग। गोदना पेंटिंग होता है जो बहुत पहले लोग टैटू आर्ट जिसको कहते थे हम लोग, तो टैटू आर्ट के रूप में जो पहले बनाया जाता था, जो हमारे बॉडीज पे बनाए जाते थे, उस तरह की पेंटिंग्स जो हम लाए हैं मधुबनी पेंटिंग में, उसको गोदना पेंटिंग कहते हैं। तो सभी के अलग अलग बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं। कई लोगों को तो अभी सबसे पहले जगदम्बा देवी को, महासुंदरी देवी हैं, हीरा देवी हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं हमारी जिनको कि नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। हमारी गोदावरी दत्ता जी हैं, उनको भी सम्मानित किया गया है। यमुना देवी, बउआ देवी हैं, शांति देवी हैं, जिनकी की बनाई हुई पेंटिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। वो हमारी चाची लगेंगी, वो यहाँ पे हैं, तो उनकी भी पेंटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो बहुत अच्छी पेंटिंग्स यहाँ पे हैं। ये अर्धनारेश्वर की पेंटिंग है, ये माँ लक्ष्मी की पेंटिंग है। ये क्या कहलाता है? ये कचनी, इस पेंटिंग को कचनी कहते हैं, क्योंकि इसमें आप बारीक लाइनें देख रहे होंगे, जो बहुत ही बारीक लाइनों से ही पैटर्न को फिल किया जाता है, इसलिए इसको कचनी नाम दिया गया है। अभी ये जैसे है, ये भरनी में आता है, इसमें मल्टी कलर आप देख रहे हैं, जो कलर पूरे फिल किए हुए हैं, तो ये हो गया भरनी, इसको कहते हैं। मधुबनी पेंटिंग बहुत ज़्यादा जापान में भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है, ब्रिटेन में तो है ही, अमेरिका और हॉलैंड और पोलैंड, मतलब बहुत सारे देशों में लोग पहचानने लगे हैं इसको। मधुबनी पेंटिंग हम कहते हैं, लेकिन इसको कई जगह मिथिला आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये मिथिला आर्ट ही है। तो अभी इसमें हम लोग मतलब कोशिश और कर रहे हैं कि और भी देशों तक ये फैले, और भी देशों तक हम जा पाएँ, और इसकी प्रसिद्धि जो है वो दिनों दिन बढ़ती रहे।